हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोवल साउंड को। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इंग्लिश रीडिंग से संबंधित आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वोवल साउंड को डिटेल में डिफाइन किया है। ए ई आई यू ओ यू के जो वोवल साउंड 5 वोवल साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये मात्राओं का काम करते हैं। यहाँ पर जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, जो स्वर हैं वो वर्ण के साथ मात्राओं का काम करते हैं, उसी तरह से वोवल कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर के मात्रा का काम करते हैं, ठीक है। तो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है और उन सभी को आप इस एक ही वीडियो के अंदर सीख सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको लास्ट तक बने रहने की और पेशेंस बनाए रखने की और वीडियो को पूरे ध्यान से देखने की। अगर आपने इतना कर लिया तो मेरा दावा है कि आप इंग्लिश पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और आप इंग्लिश को फ्लुएंटली पढ़ पाएंगे। और जब पढ़ पाएंगे तो समझ भी पाएंगे और समझ पाएंगे तो बोल भी पाएंगे। इस तरह से आपके लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। देखिए, शब्दों का उच्चारण जो होता है अलग अलग होता है हर जगह पर। जैसे अब मैंने यहाँ पर ओ यू दिया है, आपको एक कन्फ्यूजन है, 2-3 आपके यहाँ पर कन्फ्यूजन मैंने दिए हैं पहले, और फिर पूरी वीडियो में मैं आपको वो कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। जैसे ओ यू का यहाँ पर डिफरेंट साउंड है। जैसे ओ यू का ए साउंड भी है कपल में, सी ओ यू पी एल ई कपल, तो अ साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है यहाँ पर। लेकिन ओ यू का ओ साउंड भी है, बी ओ यू जी एच टी बॉट। फिर ओ यू का उ साउंड भी है, कुड, सी ओ यू एल डी कुड। ओ यू का ऊ साउंड भी है, वुंड, वुंड, डब्ल्यू ओ यू एन डी वुंड, ठीक है। ओ यू का ओ साउंड भी है, सॉथ, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं एक ही वर्ड के कितने साउंड अलग अलग डिफरेंट टाइप से साउंड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए का और ओ का साउंड आप देख लीजिए, पी ओ टी पॉट है, पॉट, ठीक है, और ओ साउंड है शोल्डर, ठीक है। और जैसे ए है, ए का इंडियन, इंडियन, ए और आई दोनों का साउंड देता है और ए का साउंड भी देता है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश में सब कुछ होता है इस तरह से। ए का जो साउंड होता है ये ब्रिटिश होता है। जो हम हिंदी लिखते हैं वहाँ पर ये इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो आगे मैं इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो आगे देखते हैं। अब आपके सभी कन्फ्यूजन इसके अंदर दूर हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, आप थोड़ा यहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन है, बी ए टी बैट है, जैसे बैट। अब नेक्स्ट वाला आप देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है, बी ए के ई बेक, और लास्ट है बी ए डबल एल बॉल। तो तीनों में अलग अलग साउंड आया बी, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं ए साउंड वर्ड हैं ये सारे। तो ए बी ए टी बैट, आई का साउंड दिया यहाँ पर बैट, ए का साउंड, बी ए के ई बेक, ठीक है, बेक, ए का साउंड, और ओ का साउंड, बी ए डबल एल बॉल। इसी तरह से जैसे ई है, ई भी अलग अलग साउंड देती है, पी ई एन पेन, पी ई ए आर पीस, पीस, पी ई ए आर पियर। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग साउंड आ गया इसका भी। अब आई का साउंड यहाँ पर देख लीजिए, एफ आई डबल एल फिल, फिल, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी फिल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो फाइल है, फाइल है ना। ये कन्फ्यूजन भी मैं आपका दूर करने वाली हूँ। और यहाँ पर क्या हो गया, फम, यहाँ क्या हो गया, फन, जबकि आई है सबके बीच में, लेकिन साउंड अलग अलग हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। अब ओ का साउंड है बी ओ वाई बॉय, बॉय, और यहाँ पर बी ओ एन बोन, ओ साउंड दे रहा है, ठीक है। और यहाँ ओ का साउंड आ रहा है, और यहाँ पर एस ओ एम ई सोम होना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन क्या है, सम है, ए का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो अलग अलग साउंड, ठीक है। तो ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। यू का साउंड देखिए, आर यू एन रन, पी यू एस पुस। अब यहाँ तो ए का साउंड आया और यहाँ यू का साउंड आया, पुस, है ना।
और यहाँ यू को यू ही बोल रहे हैं, यूनियन, यूनियन, ठीक है, यू को यू ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये है कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को हम करने वाले हैं दूर इसी एक वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा लास्ट तक, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं AEIOU के उच्चारण नियम क्या होते हैं। ए का उच्चारण, सही उच्चारण क्या होता है। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को आई पढ़ते हैं, ए को आई पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए BAG बैग, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवल क्या होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सभी यहाँ पर मैंने वोवल दिए हुए हैं, ये सभी जो हैं क्या हैं, ये वोवल हैं यहाँ पर, ठीक है। AEIOU वोवल जो मात्राओं का काम करते हैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर, ठीक है। तो और बाकी जो बचे लेटर्स होते हैं इनके अलावा, जैसे BCD FGH JK LM NP, है ना, ये सभी जो लेटर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इनके अलावा सारे लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं, बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। अब इनका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, BAG बैग, BAG बैग, CAT कैट, FAN फैन। यहाँ पर सब में ए साउंड ये देने वाला है, यहाँ पर आई साउंड जो होता है, ठीक है। BAD बैट, यानी कि दो मात्राएं आएंगी फर्स्ट वर्ड पे, ठीक है। फर्स्ट जो वर्ड होगा उस पे दो मात्राएं आएंगी, ठीक है। और CAP कैट, हैट, बैट, कैन, मैन, इस तरह से इनका साउंड यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे जो इनसे आगे का साउंड है ये है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं, जो छोटा ए जिसको हम बोलते हैं ए से AD, ठीक है। तो जब आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट भी आ जाए, ठीक है, और फिर क्या है, फिर से एक वोवल आ जाए, लास्ट में फिर से ई आ जाए, एक कॉन्सोनेंट एक वोवल, एक कॉन्सोनेंट एक वोवल, इस तरह से, ठीक है। तो जब इस तरह से आए तो ए को ए पढ़ते हैं, जो स्मॉल ए होता है, ए है ना। तो जैसे MEKE मेक, ठीक है, इसको मेक पढ़ेंगे, मेक, फेक, बेक, लेक, लेट, डेट, इस तरह से इनका साउंड होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट में देखते हैं। और नेक्स्ट में है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल L आए तो ए को ओ पढ़ते हैं। जब ए के बाद डबल L आए, डबल L, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, ओ, ठीक है। तो BALL बॉल, बॉल, ALL ऑल, कॉल, हॉल, फॉल, वॉल, इस तरह से इनको हम पढ़ेंगे। तो गाइस लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको इसी एक वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ रहा है तो आर, ठीक है, तो उसको कैसे आ से पढ़ेंगे ए को, डार्क, पाम, मार्क, हार, पार्क, वाम, इस तरह से। हिंदी में भी अगर बीच में ए आता है तो इसी तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ए आता है तो तब हम डबल ए का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 5 पे है, जब ए के बाद ST SK आए तब भी ए का उच्चारण आ से करते हैं, है ना। ST आ जाए या फिर SK आ जाए, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ST आ जाए, SK आ जाए, तब भी ए का उच्चारण आ से ही होता है। जैसे अब R आ जाए, ST आ जाए, SK आ जाए, ठीक है। कास्ट, मास्क, फास्ट, बास्क, लास्ट, टास्क, इस तरह से इनको पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में ए के बाद यदि Y आए तो ए को ए से पढ़ते
हैं, ठीक है। ए पढ़ेंगे ए को जब वाई आ जाए, ठीक है। कई सारे रूल इसमें मैच करते हैं, तो उनको मैच कर लेना है आपको अच्छे से बाद में, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तब भी उसको हम ए पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे DAY डे, मे, पे, वे, पे, से, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में AI आए और AI के बाद NL आए तो AI को A से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। जब किसी भी वर्ड में AI आ रहा हो, AI, ठीक है, AI और AI के बाद NL, दोनों में से कोई भी लेटर आए, L आ जाए या फिर N आ जाए, ठीक है। तो AI को हम क्या पढ़ेंगे, आई नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए स्मॉल वाला ए, ठीक है। जैसे गेन, बेल, पेन, फेल, रेन, मेन, है ना। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गाइन, बाइल, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, गेन, पेन, रेन, बेल, फेल, मेन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को ए ऐसे पढ़ते हैं। ए और ए एक साथ साउंड आता है जब RE आ जाता है ए के बाद। देख लेते हैं यहाँ पर RE ए के बाद आ रहा है। जब देखो ये रहा ACARE, केयर, ये आया ना, केयर, ए और ए का साउंड एक साथ आ रहा है बीच में। केयर, मेयर, डेयर, लेयर, फेयर, शेयर, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को भी ए ऐसे पढ़ते हैं। अगर R भी आ जाए, है ना, R भी आ जाए तब भी ऐसे ही हम उसको रीड करेंगे, है ना। FAIR, फेयर, एयर, हेयर, चेयर, पेयर, और ये अलग से आ गया, इसमें AI नहीं है यहाँ पर, FAIN, फैन होना चाहिए था, फेयर होना चाहिए था, ये अलग है, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, ठीक है। ये इसका साउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को औ से पढ़ते हैं, ठीक है। जब AU एक साथ आए किसी वर्ड में तो हम क्या पढ़ेंगे, उसको औ पढ़ेंगे, औ। जैसे DAUGHTER, डॉटर, कॉट, है ना, नॉटी, कॉज, इस तरह से, ठीक है। वीडियो को पेशेंस बना के आपने लास्ट तक देखना है, आपको बहुत कुछ इससे सीखने के लिए मिलने वाला है। जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी औ से पढ़ते हैं। AW आ जाए तो उसको भी किससे पढ़ते हैं, औ से पढ़ते हैं। सौ, र, ल, शॉल, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है ई का उच्चारण। तो यहाँ पर हम देखेंगे ई का सही उच्चारण क्या है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं, ए स्मॉल ए जो होता है, ठीक है। तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा, ठीक है, तो तब हम उसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे गेट, गेट, नेट, लेट, सेट, है ना, इस तरह से, वेट, वेट, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं, है ना, बड़ी ई की मात्रा के साथ पढ़ते हैं इसको। तो जैसे DEEP, डीप, है ना, यहाँ पर लॉन्ग साउंड निकलेगा, डबल ई मतलब लॉन्ग साउंड। MEET, मीट, KEEP, कीप, FEET, फीट, जीप, वीक, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे, है ना। लास्ट देख लेते हैं,
सॉरी नेक्स्ट। और नेक्स्ट है जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ई ए से पढ़ते हैं। ठीक है, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए है ना, तो उसको ई ऐसे पढ़ते हैं, ई ए साउंड होगा उसका। जैसे डीर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डियर। क्या पढ़ेंगे, डियर, है ना। इसको फियर, इसको चीयर, इसको नियर, इस तरह से इनको हम पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं, यानी कि लॉन्ग साउंड होगा वहां पर भी जहां पर ई ए साथ में आएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में। ठीक है, या फिर बिना कॉन्सोनेंट के भी आएगा तब भी हम उसको डबल ई ही पढ़ेंगे। तो बी ई ए टी, बीट, इस तरह से बीट, हीट, लीन, मीट, नीट, पीक, टी, सी, वीक, इस तरह से इनका साउंड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, जब आर आ जाता है ई के बाद तो उसका साउंड क्या होता है, क्या साउंड होता है उसका, एक मिनट, तो उसका साउंड होता है ए। जैसे वर्ब, यहाँ पर वी ई आर बी वर्ब आ गया है ना, तो वर्ब पढ़ेंगे इसको, जंप पढ़ेंगे इसको, हाथ पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे, इस तरह से इसका साउंड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, यू से पढ़ते हैं। ई के बाद डब्ल्यू आ जाए, जैसे न्यू, न्यू, श्यू, है ना, फ्यू, म्यू, इस तरह से इनका साउंड होता है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएचटी आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। देखिए, आई के बाद जीएचटी आए तब भी आई को हम पूरा साउंड आई ही होगा। ठीक है, और जीएचटी क्या होगा उसमें, जीएच हमेशा उसमें साइलेंट रहता है, साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं LIGHT लाइट, LIGHT लाइट, राइट, नाइट, फाइट, है ना। तो हम इस पूरे वर्ड को IGH को क्या पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं पूरे IGH को। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को भी बड़ी ई से पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ी ई पढ़ते हैं, ई आई आता है जब, जैसे RECEIVE रिसीव, और यहाँ पर जो सी है वो सी का ही साउंड देता है। रिसीव, डिसीव, कंसीव, इस तरह से इनका साउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में ई ओ आए तो ई ओ को इयो पढ़ते हैं, इयो, इयो, है ना, इयो। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, है ना, ज्योमेट्री, यान, यान, इस तरह से इनका साउंड होता है। ठीक है, तीनों का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में ईयू आए तो ईयू को यू से पढ़ते हैं। ईयू, किसी भी वर्ड में ईयू एक साथ आ जाए तो उसको यू ही हम पढ़ेंगे, यू। जैसे ईयू एक साथ आ रहा है, अब ये यूरोप है, यूरोप है तो हम कई बार हम सोचते हैं कि यू से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी, बट नहीं होती है, ईयू से ही स्टार्ट होती है, यूरोप, यूलोजी, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट है जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। अगर वर्ड के लास्ट में ई आ जाता है तो वो साइलेंट होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, लाइफ और आई को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर आई ही पढ़ते हैं, आई को आई ही पढ़ते हैं, और लास्ट में ई होता है तो वो साइलेंट होता है। जैसे लाइफ, है ना, लाइफ, बाइक, है ना, लाइक,
राइस, और आई को यहाँ पर आई ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आई का उच्चारण। यहाँ पर पढ़ेंगे हम सारे नियम आई के। आई को किस किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आती है तो उसको छोटी ई पढ़ते हैं, ई, है ना। जैसे मिल्क, मिल्क हो गया, सिल्क हो गया, लिफ्ट हो गया, फिट हो गया, हिट हो गया, सिट हो गया, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में आई और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, और ई साइलेंट रहता है। ठीक है, तो लाइफ, यहाँ पर देखिए लाइफ, नाइस, लाइक, टाइम, बाइक, वाइफ, इस तरह से आई का साउंड आई ही रहता है और ई साइलेंट रहता है यहाँ पर। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई से पढ़ते हैं। आई ई एक साथ आ रहा है, दोनों वर्ड एक साथ आ रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ेंगे? आई ही पढ़ेंगे। डी आई ई डाई, पाई, लाई, टाई, इस तरह से इसको प्रोनाउंस यहाँ पर हम करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को ए पढ़ते हैं हम जब आर आता है। जैसे BIRD, बर्ड, डर्टी, है ना, डर्टी, थर्ड, और फर्म, शर्ट, गर्ल, इस तरह से। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई को आई से ही पढ़ते हैं। आई को आई ही पढ़ते हैं जब RE आता है। RE किसी भी वर्ड में आई के बाद, है ना। तो जैसे फायर, आई पढ़ रहे हैं उसको, फायर, टायर, वायर, हायर, इस तरह से इसका साउंड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में आई ई आई तो आई ई को ई से पढ़ते हैं। आई ई एक साथ आ जाए तो आई ई को कैसे पढ़ेंगे? बड़ी ई, लॉन्ग साउंड होगा। फील्ड, फील्ड, मूवी, है ना, सीज, पीस, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका साउंड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। यानी कि GHT आ रहा है, किसी भी वर्ड में आई के बाद आ रहा है GHT, तब भी आई को हम आई ही पढ़ेंगे। और GST जो आया है उसमें, GST में GH जो होता है वो हमेशा साइलेंट होता है, टी का साउंड आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए LIGHT, लाइट, है ना। IGH का सिर्फ आई साउंड आया है। क्या साउंड आया? आई। लाइट, राइट, नाइट, फाइट, इस तरह से। नेक्स्ट है यदि आई के बाद ND, LD आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। आई के बाद अगर ND या ID आ जाए तब भी क्या पढ़ेंगे? आई को आई पढ़ेंगे। जैसे फाइंड होता है, फाइंड, फाइंड, चाइल्ड, माइंड, वाइल्ड, है ना। तो ये इस तरह से पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड के लास्ट में TS के बाद ION आए तो आई को ऐसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ION जब आता है तो उसको ए साउंड देता है, वो ION पूरा। ठीक है, और जो उससे पहले का वर्ड होता है उसके साथ ION मिलता है तो लास्ट वाले वर्ड के साथ मिल जाता है, जैसे शन हो जाता है। मोस्टली TION होता है तो उसको हम शन ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शन पढ़ते हैं। जो TION होता है या SION शन होता है, TION, है ना। तो इसको हम टन या कुछ अलग तो नहीं पढ़ते, दोनों को शन पढ़ते हैं। इसको भी शन पढ़ते हैं, इसको भी शन पढ़ते हैं, दोनों को। तो इस तरह से अटेंशन, अटेंशन, टेंशन, मेंशन और पेंशन, इस तरह से इनका साउंड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओ का साउंड। ठीक है, तो अब जानेंगे हम ओ के साउंड के बारे में डिटेल में। जब दो
कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को अ से पढ़ते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो उसको अ पढ़ते हैं। फॉग, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉग, पॉट, हॉट, टॉप, ये इसका साउंड यहाँ पर इस तरह से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को आए से पढ़ते हैं। आए, जब वाई आ जाता है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी ओ आई, बॉय पढ़ते हैं हम इसको। जॉय, लॉयल, टॉय, रॉय, इस तरह से इन सभी वर्डों का साउंड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में आई ओ आई आई तो ओ आई को आई से पढ़ते हैं। ओ आई को किससे पढ़ते हैं? आई, आई से पढ़ते हैं, ठीक है। बॉय, जैसे यहाँ पर वो आप देख रहे हैं क्या वर्ड है ये, BOIL, बॉयल। चॉइस है ना, कॉइन, हॉइस्ट, सॉइल, मॉइस्ट, इस तरह से। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में OU आए तो OU को आउ से पढ़ते हैं। आउ, आउ साउंड आता है यहाँ पर इसका, ठीक है, ये आउ साउंड। जैसे DOUBT, और बी क्या है इसमें यहाँ पर? साइलेंट है। डाउट पढ़ेंगे इसको हम, क्या पढ़ेंगे? डाउट, राउंड, साउंड, काउंट, वाउंड, माउंट, इस तरह से इनका साउंड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं। एक कॉन्सोनेंट छोड़ देंगे और तब ई आएगी तो उसको ओ ही पढ़ेंगे और ई इसमें साइलेंट होगा। जैसे बोन है ना, यहाँ पर होगा बोन, नोज है ना, फोन, रोज। लेकिन इस रूल के कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं इसके कुछ। जैसे यहाँ पर हम सम पढ़ रहे हैं, ए का साउंड दे रहा है भाई, यहाँ भी ई आ रहा है, लास्ट में आप देख रहे हैं। तो कुछ वर्ड के यहाँ पर एक्सेप्शंस भी होते हैं तो उनको भी देख लेना चाहिए और प्रोनाउंस सही तरीके से करना चाहिए। जैसे लव है, कम है, डव है ना, तो यहाँ पर ये इसका अपवाद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ से पढ़ते हैं। ओ ए आ रहा है तो बोट, यहाँ पर आप देखो बोट, बोट, लॉन, कोट, रोड, गोट, टोड, ओ ए साथ में आ रहा है और साउंड क्या दे रहा है? ओ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं। यहाँ पर भी ओ पढ़ेंगे, है ना, आप देख लीजिए। ही, हेलो, हेलो पढ़ेंगे इसको, हेलो, हीरो, मेट्रो, डेमो, लूडो, इस तरह से लास्ट में ओ आया हुआ है सभी के तो इसको हम ओ ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को भी ओ से पढ़ते हैं। OW का साउंड भी ओ ही होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर येलो, येलो है ना, शो, ये शो हो गया, ये येलो हो गया है ना, विंडो हो गया, स्नो हो गया। OW साथ में आ रहा है लेकिन साउंड क्या है? सिर्फ ओ। कुछ वर्ड इसमें भी अपवाद होते हैं कुछ, जैसे OW को ओ से नहीं पढ़ते हैं बल्कि आउ से पढ़ते हैं कई जगह। जैसे हाउ, यहाँ पर हाउ पढ़ लिया, नाउ पढ़ लिया, तो ये इसका अपवाद है यहाँ पर। इन चीज़ों को भी देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है जब किसी वर्ड के लास्ट में ONOR आए तो ओ को ए पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर टेलर, ओ आ गया ना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, टेलर, और ON और OR आए है ना लास्ट में जब, तभी इस तरह से ए का साउंड निकलता है। तो टेलर, डॉक्टर, लेसन है ना, यूनियन, इस तरह से। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और नेक्स्ट है यू का उच्चारण नियम। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को आ से पढ़ते हैं। बस अब ये यू ही रह गया और वीडियो खत्म, और आपको सारे उच्चारण आपको इजली पता लग जाएंगे, ठीक है।
तो एक ही वीडियो में आपका सब काम, सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को ऐसे पढ़ते हैं। यू का साउंड क्या होता है? ए होता है जब यह 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, RUN, रन, जस्ट, सन, लक, इस तरह से इसका साउंड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। एक कॉन्सोनेंट छोड़ा और लास्ट में ई आया, और वहाँ पर भी ई, मोस्टली ई साइलेंट ही रहता है जब लास्ट में आता है ई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्यूट, सॉरी ये तो क्यूट है, ये गलत यहाँ पर लिखा गया है इसका, ये चीज़ गलत है यहाँ पर। ये क्यूट है, ये म्यूट है। ठीक है, तो यू पढ़ते हैं इसको। ये दोनों यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। क्यूट और म्यूट की तरह इनको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE को अर से पढ़ते हैं। URE को क्या पढ़ेंगे? अर पढ़ेंगे। जैसे URE इसमें लास्ट में आ रहा है तो क्या पढ़ा हमने? अर पढ़ा। फ्यूचर, फ्यूचर, नेचर, है ना, और लेक्चर, इस तरह से इनका यहाँ पर साउंड होगा। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो UE को ऊ से पढ़ते हैं। लॉन्ग साउंड ऊ से पढ़ते हैं, लॉन्ग साउंड होता है। जैसे BLUE, ब्लू, GLUE, ग्लू, TRU, ट्रू, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ब्लू, ब्लू, ट्रू, है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब वर्ड में यू को ऊ से पढ़ते हैं। कभी कभी कुछ वर्ड में यू को ऊ से पढ़ते हैं, ऊ का यूज होता है। ऊ, फुल, फुल, बुल, पुस, ऐसे चाह रहा हो तब भी इस तरह से पुस, इस तरह से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को ऐसे पढ़ते हैं। जैसे टर्न, TURN, टर्न, नर्स, नर्स, बर्न, हर्ट, इस तरह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को ऐसे पढ़ते हैं। यानी कि वहाँ साउंड क्या आता है? यू का ए साउंड आता है। जैसे वर्ड के यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, फिर वोवल आ रहा है, इस तरह से। तो UNCLE, अंकल, ऐसे अ साउंड वहाँ पर इसका होगा। अंकल, अंडर, अम्ब्रेला, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवल्स आ रहा हो तो यू को यू से पढ़ते हैं, है ना। यू से शुरू हो रहा है, ठीक है, और एक कॉन्सोनेंट छोड़कर फिर एक वोवल आ रहा है, कोई भी वोवल आ रहा है, तो हम उसको यू को क्या पढ़ेंगे? यू ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे यूनियन, यूनिक, यूनिट, इस तरह से इनका साउंड यहाँ पर होगा। तो गाइस, ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोवल साउंड। आई होप ये आपको ज़रूर समझ आए होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बने रहने के लिए लास्ट तक इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने के लिए नया मिला हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे, और एक लाइक का बटन भी दबा दें ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।